आप सभी लोगों को, जैसा कि मैंने 8 बजे का समय दिया था और मैं समय से लाइव आने के लिए तैयार हूँ। कुछ साथी हमारे जुड़ जाएं तो जिससे कि मैं अपनी बात को रख सकूं। तो गंगा राजपूत भाई नमस्कार। प्रतीक कुमार चतुर्वेदी जी प्रणाम भैया, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। मोहम्मद रसूल भाई जुड़ चुके हैं और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। तो कुछ साथी जुड़ जाएं और मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं। जो साथी नहीं प्राप्त कर पा रहा है ग्रुपों पे कर दे रहा हूं, आप लोग ग्रुपों पे कर दीजिए जिससे वो लोग भी आसानी से जुड़ सकें। सुरेश चौरसिया जी नमस्कार। विजय गुप्ता जी नमस्कार। जय सिंह भाई नमस्कार। और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। और लिंक को मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग ग्रुपों पे। प्रदीप मिश्रा भैया नमस्कार। आप लोग ग्रुपों पे भी शेयर उसको कर दें जिससे और भी साथी को नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि जो है सभी लोग जुड़ सकें। शशांक भैया नमस्कार, कैसे हैं? रीना जी नमस्कार। संदीप सिंह भैया नमस्कार, दैनिक भास्कर जो कि उससे हैं। दिनेश यादव भाई नमस्कार। राज बहादुर भैया नमस्कार। सुरेश चौरसिया भाई नमस्कार। और महिपाल पति जी नमस्कार। संजय भैया नमस्कार। संदीप जी नमस्कार। अरविंद द्विवेदी भैया नमस्कार। मनीष गुप्ता भाई नमस्कार। अरविंद भाई नमस्कार। राज बहादुर भाई नमस्कार। प्रतेश कुमार भाई नमस्कार। हरिवंश यादव भाई नमस्कार। दिनेश यादव भाई नमस्कार। रमाशंकर भैया नमस्कार। साहब लाल भाई नमस्कार। हरीश तिवारी जी नमस्कार भैया नमस्कार। और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। थोड़े 2 मिनट और टाइम लूंगा। दीपक भैया नमस्कार। दीपक भाई नमस्कार। ग्रुप को लिंक शेयर कर दें जिससे जो है कि और लोगों को भी शेयर कर दिया गया है। जरा आप लोग शेयर कर देंगे तो और भी साथी जुड़ सकेंगे, बात को सुन सकेंगे। जयशंकर भैया नमस्कार। अरविंद कुमार भैया नमस्कार। कोई भाई जरा मुझे एक मैसेज के द्वारा बता दे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। रमाशंकर यादव भैया नमस्कार। कोई भी भाई मुझे एक कमेंट से जरा बता दे कि मेरी वॉइस जो है पहुंच रही है। कोई भी साथी बता दे वॉइस आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है। मैसेज के द्वारा बताएं भाई, कनेक्शन थोड़ा पुअर है। संदीप भैया नमस्कार। गणेश भैया कृपया अपना नंबर जरूर सेंड करिए। बिल्कुल 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 सेंड करूंगा, सभी लोगों को पता भी है। प्रदीप भैया जी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ठीक। नमस्ते भैया। जय सिंह भाई आ रही है, बिल्कुल ठीक है। दीपक भाई नमस्कार। ऋतिक मंडेशिया नमस्कार। अमित गुप्ता भाई नमस्कार। संजय निरंजन भाई नमस्कार। संजय तिवारी जी नमस्कार। अजय कुमार भाई नमस्कार। मनीष गुप्ता भाई नमस्कार। सुरेश चौरसिया जी नमस्कार। दीपक यादव जी नमस्कार। और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। जयशंकर भैया प्रणाम। रीना जी नमस्कार। और सभी साथी जुड़ चुके हैं। मनोज कुमार भैया नमस्कार। दिनेश भाई नमस्कार। आचार्य हरीश भाई नमस्कार। अशोक भैया नमस्कार। अशोक कुमार भाई नमस्कार। अजय कुमार भाई नमस्कार। रमाशंकर भैया नमस्कार। अवधेश भाई नमस्कार। अरविंद पांडे भाई नमस्कार। राजेंद्र प्रसाद भाई नमस्कार। अजय कुमार यादव भाई नमस्कार। मनोज कुमार यादव भाई नमस्कार। संदीप सिंह भैया नमस्कार। धर्मेंद्र कुमार नमस्कार। विनय मोहन भाई हमेशा रहते हैं नमस्कार। महिपत जी नमस्कार। आप सभी मेरे भाई हैं और आप लोगों का स्नेह प्यार। शालिनी सिंह जी नमस्कार। राजेश भैया नमस्कार। धर्मेंद्र भाई जुड़ चुके हैं, नमस्कार भैया धर्मेंद्र भाई। अजय कुमार भाई नमस्कार। अरविंद पांडे भाई नमस्कार। सुनील गुप्ता भाई नमस्कार। जागीरदार जंग बहादुर भैया नमस्कार। विनय मोहन भैया नमस्कार। सभी साथियों को मेरा सप्रेम। प्रदेश के जो भी साथी देख रहे हैं
या बाद में देखेंगे। सुनील गुप्ता भाई नमस्कार, अखिलेश शंकर भैया नमस्कार, रविंदर भैया नमस्कार, सुशील शर्मा भाई नमस्कार, जीतू सिंह भैया नमस्कार। बहुत सारे साथी जुड़ते जा रहे हैं और मैं लगभग साथियों का अभिवादन भी और करता जा रहा हूं, लेकिन कुछ अब बात को स्टार्ट करते हैं। और सर्वप्रथम साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह जो है लाइव आप लोग हैं डायरेक्ट जुड़े हुए, इसके बाद भी तमाम अनीता जी नमस्कार, तमाम लोगों के मध्य पहुंचेगी और इसको कोई नकारात्मक ना ले। पहली चीज देखिए, मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं कि आपको मैं कोई चीज ऐसी बता दूं जिससे आपको बहुत उत्तेजना आ जाए या फिर इस तरह का, तो वो मेरा कोई उद्देश्य नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो मुझे जानकारी प्राप्त होती है या जो मुझे अनुभव मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भाई बहन हैं या जो मुझसे जुड़े हैं, मुझसे आशा रखते हैं, तो उन्हें मैं जरूर वो चीज़ों से अवगत कराऊं। मैंने देखा फेसबुक के माध्यम से भी कुछ कमेंट, कोई इस तरह का नेगेटिव चीज़ें कह रहा है कि पहले लोग नहीं आते थे और अब आने लगे हैं। तो भाई देखो, मेरी बात, मुझे क्या मतलब है पहले कौन आता था कौन नहीं आ रहा है। मैं तो अपने भाई बहनों के लिए आ रहा हूँ और जो हमारे भाई बहन हैं, जो मुझसे अपेक्षा लगा करके मुझे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सौंप दिया है और उनका अहित कोई ना हो, उसके लिए मैं जो है उसका बीड़ा उठा करके चल रहा हूँ। तो भाई उनके लिए तो मैं लाइव आऊँगा ही। रही बात आपको अगर तकलीफ है, कोई कष्ट है या मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, तो या फिर आपको मेरी बातें गलत लगती हैं, तो आप मत जुड़िए। और आप लोगों से मैं वो चाहता हूँ भाई, आप ना जुड़िए, आप ना उनको जो है आप लोगों को मना कर दीजिए, मत जुड़े। जिसको नहीं लगता है, नहीं पसंद है या कोई भी चीज़ है, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं तो उन भाइयों को अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जिनके फ़ोन को मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, जिसके मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। आप मेरी स्थिति को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। आपको लग रहा है मेरी क्या स्थिति है, वो मेरे भाई बहन जान रहे हैं, जिससे मेरी रोज़ बातें हो जाती थी, मैसेज पे जवाब चला जाता था। आज 10-10 बार फ़ोन करने पे उसका रिप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे साथी हैं जिनका मैं नंबर फीड होते हुए भी नहीं जवाब दे पा रहा हूँ, नहीं उठा पा रहा हूँ। उसके लिए मैं चूंकि एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं मेरी बात को सबके पास तक पहुंच सकती है। आप शायद मेरी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ, बट अब इस पे मैं क्या आपको अपनी स्थिति को बताऊं। मेरी तबीयत खराब है और मैं जो है अभी आराम कर रहा हूँ। मैं लखनऊ में हूँ, मुझे आजमगढ़ लौटना था, लेकिन फिर भी मैं जो है आराम कर रहा हूँ। नहीं निकलने की हिम्मत हुई, मैं कल निकलूंगा, कल पहुंचूंगा अपने जनपद। तो भाइयों, ये सारी चीजें हैं जो आदमी निकलता है। मैं घर से 9 तारीख का निकला हूँ, आज तक मैं घर नहीं पहुंच पाया, है ना। अब उसका क्या कारण रहा वो तो मैं जान रहा हूँ, क्यों नहीं पहुंच पाया। सारे साथी घर पहुंचे हैं, घर पे हैं, लेकिन मैं तो आज तक नहीं पहुंच पाया अपने घर। जिस दरवाजे से मुझे विदा किए हैं मेरे साथी रात में 10 बजे 11 बजे, इस ठंड में मेरे साथियों ने मुझे रोडवेज पे बैठाया है 11 बजे रात में और आकर के घर पर, और उन्होंने एक अपेक्षा मुझसे रखी। उस अपेक्षा के लिए उन्होंने मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं उस जिम्मेदारी को भली बात निभाऊंगा। मेरी तबीयत खराब हो जाए, मेरा कुछ हो जाए, लेकिन मैं उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। उनका मैं 1% भी अहित नहीं होने दूंगा। जो मेरे साथ साथी हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और आज तक किया है, मैं तो कहता हूँ ना, आजमगढ़ जनपद है, मेरे सभी भाई बहन, कोई भी ऐसा भाई बहन नहीं है मेरा कुछ जो मुझ पे भरोसा नहीं, वो सब मेरा परिवार है। और परिवार का अगर उन्होंने मुझे मुखिया बनाया है, तो मैं उनकी जिम्मेदारी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। और मेरी तबीयत खराब हो जाए, मेरे पास धनाभाव हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं उनके लिए अंतिम लड़ाई तक लड़ूंगा। यह मेरा वादा है उन लोगों से। और मैंने बोला कि मुझे लास्ट में मिले जॉब या ना मिले, तो भी मुझे जरा भी
वो अप्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन मैं सभी लोगों के लिए वचनबद्ध हूँ कि मेरे साथी जिस दिन जाएंगे उनका सम्मान वापस आएगा, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये ऐसी लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई हमने जो शुरुआत की है सन 2011 से मैं लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और आदरणीय हमारे बहुत साथी हैं, संगठन से मैं जुड़ा, अखिलेश शंकर भैया हैं, लाइव हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा, लखनऊ में हूँ, लेकिन मैं जरूर मुलाकात, मैं लखनऊ में रहता हूँ, अखिलेश शंकर भाई से बिना मिले मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन इस बार आज मैं हूँ, पूरे दिन मेरी तबीयत गड़बड़ रही, मैंने उनको बताया भी नहीं, वो जरूर आ जाते मुलाकात, लेकिन मैं नहीं मिल पाऊंगा। हाँ, इसके बाद जल्द ही आऊँगा फिर पुनः लखनऊ, तो अखिलेश शंकर भैया से मुलाकात करूँगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी साथी आपके लिए अपना तन मन धन लगा करके, आपका जो अग्रणी साथी, आपने जिसको भी समझा उसने भली भांत आपका जो है बिल्कुल साथ दिया है। अब रही बात कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। साथियों, एक चीज जरूर है, अभी तक मैं पिछले 3 डेटों में लगातार दिल्ली रहा और उस कोर्ट की कार्रवाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई में सम्मिलित रहा। कौन क्या कह रहा है, कौन नियम नियमावली की बात कर रहा है, कौन तमाम सोशल मीडिया पे आज सभी लोग ज्ञान देने पहुंच गए। बहुत बड़े 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 विद्वान मैं देख रहा हूँ बैठे हुए हैं। अरे भाई मेरे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर पावर नहीं होती तो वह जो लाइव वीडियो चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और जो शब्द बोले जा रहे हैं वो गलत नहीं बोले जा रहे हैं। हम आप गलत बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कभी हो सकता है, लेकिन जो कोर्ट महोदय के द्वारा कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही, कार्रवाई चल रही, अभी भी आंख बंद किए हो, भरमा रहे लोगों को। अरे क्या भरमा रहे हो, कितने बड़े आप ज्ञानी पुरुष बने हो भाई। जो कोर्ट में कार्रवाई हो रही है उसको देखो जरा एक बार फिर से, पुनः जो है उस वीडियो को जो है डे बाय डे आप देखना शुरू करो, जरा बैठो उस काम के लिए, बैठो देखो क्या करा, फिर अपना उस पर डिसीजन दो। कोई कुछ कहे जा रहा है, कुछ कहे जा रहा है कि मैं तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग क्या, कहाँ से कौन सी पढ़ाई पढ़ ली है, या फिर सिर्फ आप लोग जो है लोगों को गुमराह करने का काम करते हो। आप बताओ, गलत बात है। देखिए भाइयों, मैंने जहां तक समझा है, मैं कोर्ट की कार्रवाई में रहा, और जिस दिन नहीं मैं अंदर रहा, मैंने वीडियो देखा है, मैंने सुना है, मैंने एडवोकेट महोदय लोगों से सलाह ली है, पूछा है। मैं ऐसे ही नहीं, मैं घर के बाहर हूँ, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल हर जगह से इस चीज को कि नहीं क्या चीजें हैं, सही क्या है क्या। देखिए, अभी तक का सोल्यूशन ये है, सिर्फ ये भर्ती 25 जुलाई 2017 को क्लोज कर दी जा चुकी है, यह सबको पता है। उसी का कारण है कि लोग जो है, जो निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा वाले 2 प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। एक सकारात्मक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक नकारात्मक, अपने तो नकारात्मक है, साथ में 4 लोगों को और उनके जो उनकी बातों को जिसने सुना या उनको फॉलो अप किया वो नकारात्मक हो जाएंगे। ऐसे ऐसे चैनल भी हैं भाई, मैं तो नहीं कमेंट करता, ऐसे ऐसे चैनल हैं जो कहते थे कि नहीं कुछ नहीं करना भाई, 17 बार नियुक्ति होगी, क्या लड़ने की जरूरत है। अब आज वो कह रहे हैं याची बन जाओ, तमाम चीजें हैं। तो आप लोग को समझने की जरूरत है और उस चीज को अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करने की जरूरत है। देखिए, कोर्ट की जो कार्रवाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है, उसके अनुसार अब कोई कह रहा लंबा टाइम मिल गया तो ये हो जाएगा। अरे वो प्रोसेस है भाई, आप ही को बैठा दिया जाए, आप ही करने लगो। आप खाना बनाए एक ही दिन में खा, अरे खाना नहीं बन रहा है जो आप कमेंट करते हो दूसरे को बातों पे। अरे आप बैठो उस जगह पे, आप वर्क को करो ना किसी के, तब आपको समझ में आएगा। हम बात करना, फेसबुक पे लिख देना, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन किसी चीज को धरातल पे करना। हर आदमी बीमार है और वो झूठ नहीं बोल रहा है। अध्यक्ष जी बीमार हैं, जो भी अग्रणी साथी हैं, जो आप लोग का बीड़ा उठा के, हर आदमी बीमार है, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार बीमार हो चुका है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ठंड है, खाना नहीं खा रहा है, दिन उसकी हराम हो गया, नींद हराम हो गई, फोन नहीं उठा पाया, मैसेज नहीं सुन पाया। क्यों? क्योंकि आप लोग का वर्क किया हो उस व्यक्ति ने। आप कहते हो अखिलेश शंकर भैया फोन नहीं उठा रहे, मैसेज नहीं उठा, अरे कहां से उठा देगा भाई, मैसेज तो डाल दो, आपका काम तो हो जाएगा। लेकिन उठा, जब मैं नहीं उठा पा रहा तो मैं तो एकदम सरल व्यक्ति हूँ, सहज व्यक्ति हूँ, कोई भी मुझसे बात कर ले, किसी
लेकिन आप वो कर रहे हो। मैं उन लोगों की स्थिति को समझ रहा हूँ, भली बात को, कोई नहीं उठा पाएगा भाई, वो वर्क करेगा, या तो वर्क ही करेगा या तो आपका अहित हो जाएगा। तो वो चीज नहीं, अहित कोई नहीं करना चाहता। आप जो आपने बीड़ा दिया तो पहले वो चीज को करना है उसको। तो आप लोग यह बात ध्यान से समझ लीजिए कि अभी तक मैंने पूरा बताया सच्चाई के साथ, जो मुझे जानकारी है कि कोर्ट का यही रुख है। और उसमें एक चीज और बता दें आपको, तमाम सोशल मीडिया पे बातें हो रही, आज वहां पे जरूरी थी, आज जो 12,091 की लड़ाई हो, चाहे 1100 याची जो कि मेन लड़ाई का मुद्दा है, 1100 याची मेन लड़ाई का मुद्दा है, और जो है 12,091 हो, चाहे 90-105 के लोग हों, चाहे जिस तरह से भी सुनील भाई न्यू ईयर के हों, चाहे जो भी, मतलब जो भी टीम लड़ रही है, आज 80 एडवोकेट लड़ रहे हैं, सीनियर मोस्ट, और सबके मोस्ट सीनियर हैं, जिनका शुल्क लगता है। भाई आप आ जाओ एक बार सुप्रीम कोर्ट, देख लो कैसे लाए और यहाँ की क्या व्यवस्था है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, सारे आंख के पर्दे खुल जाएंगे आपको कि नहीं, जो कहते थे लोग बहुत ठीक कहते थे। और मैं आकर के अनुभव किया, मुझे भी आप लोगों जैसा सस्पेक्ट होता था, लेकिन आने के बाद आंखें खुल गई। लेकिन जहां पे 80 एडवोकेट आपका पैरवी कर रहे हैं और सारे मुकदमों को एक तरह से सुना जा रहा है, अब बताइए, सारे मुकदमों को कंबाइंड करके सुन करके फैसला देने की बात की जा रही है, और लगभग डिसीजन के करीब आप पहुंच चुके हैं। डिसीजन 19 तारीख को लिख गया होता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसीलिए मैं भी रुका था, आप भी रुके थे, सब लोग रुके। 19 तारीख को लिखा जाता, लेकिन भाई प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, और भाई कोर्ट है, कोर्ट भी काम करेगी। उन लोगों को भी ऐसी चीज नहीं मिली थी कभी, कमेटी इस तरह से बना करके और इतने लोगों का डाटा, ऐसा मुकदमा थोड़ी हुआ। ये तो एक मुकदमा ऐसा है, ये ऐतिहासिक मुकदमा है भाई, इस पे आप जाओ, ये ऐतिहासिक मुकदमा है। और आप सोच रहे हो कि नहीं बहुत ऐसे आसानी से आज ही हो जाए, ऐसा नहीं हो जाता है। वो ऐतिहासिक मुकदमा है, इतने लोगों की भाग्य की तकदीर लिखा जाएगा, इस चीज को आप समझिए। तो उसमें कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई फॉल्ट ना हो जाए, कमेटी अपना काम करे, गवर्नमेंट अपना काम करे, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद अपना जो है वो अपना वर्क करेगा, मतलब लास्ट डिसीजन आएगा। तो भाई देखिए, हर आदमी को अपने काम को करने दीजिए। और जो मैं तो ये कहूंगा, एक चीज पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जिसको समझ में आए मेरी बात, कि जो नेगेटिव लोग हैं, आप भी समझ जाओ, आज भी समझ जाओ, जो नकारात्मक लग रहा है कि इनसे आपका नुकसान हो जाएगा, उनसे दूरी बना लो, क्योंकि वो अपने तो जाएंगे ही, ज्ञान बहुत देंगे वो, और ज्ञान देने का कारण है आज बाहर हैं, आज वो दिल्ली तक दौड़ रहे हैं कि हम किसी तरह हम क्यों नहीं कंटेम्प्ट में शामिल हो गए। अरे भैया, किसने रोक रखा है आपको शामिल होने से? बड़े बड़े लोग छूट जा रहे हैं, क्यों छूट जा रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं शामिल हो गए? और समय रहते जब समय दे दिया गया फिर भी आप नहीं शामिल हो पा रहे हो, तो भाई आप खुद नहीं चाहते शामिल होना, कौन शामिल करेगा? अब आप निगेटिव चीजें बता रहे हो, तो ये कह रहे हो SC ST की जगह है, महिला की जगह है। अरे भाई साहब, ठीक है, मैं भी आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, सरकार नहीं देगी। अरे भाई ठीक है, नहीं देगी तो अभी कहाँ दे दी हमको, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, एक आशा पे दे देगी, कुछ लोगों का हो जाएगा तो बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। तो आप क्यों तकलीफ में हो भाई? कुछ लोगों का होने तो दो, वो भी तो आपके भाई बहन ही है। मैं कह रहा हूँ एक को भी तो नियुक्ति, एक रास्ता तो खुलने दो। आप रास्ता ही चाह रहे हो ना खुले, भाई रास्ता आप चाह रहे हो कि ना खुले, हमारा तो होगा नहीं, हम तो गए नहीं कंटेम्प्ट में, तो हमारा तो वैसे ही बाहर है। तो अब वो जो भाई बहन लड़ रहे हैं, अब उनका भी किसी का ना नियम वाली लग जाए। अब किसी तरह आदेश भी हो गया तो आप कह रहे हो पहले ही निगेटिव चीज की सरकार नहीं होने दी। अरे भैया, आदेश होने दो भैया, प्रभु जी, फिर देखा जाएगा। सरकार ऐसा नहीं, माननीय योगी जी हैं, संत महात्मा पुरुष हैं, आप लोगों ने कभी इस तरह से मांग करना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, आप घर पे रह के मांग करोगे, कुछ लोग मांग करेंगे, जो अग्रणी साथी हैं वो मांग करें। अरे ऐसे नहीं होता भाई। जिस दिन अध्यक्ष जी आदरणीय सुनील भैया जी कहते थे, इको गार्डन में हम लोग थे, कि जिस दिन ये सभी भाई बहन निकल जाते, 10,000 संख्या हो जाती ना, उस दिन सरकार नया विज्ञापन को बहाल करने पे मजबूर हो जाए। लेकिन नहीं, हो ही नहीं पाया ऐसा, संख्या रही 500।
मैं हकीकत बताता हूँ, लेकिन उसको बताया जाता था कि 2000 हो गई, 3000। ये हकीकत है। 500 से ज्यादा कभी लोग आए नहीं भाई अपने लिए। अगर आप आए होते ना तो ये इतनी लंबी लड़ाई नहीं होती। और आप आज भी चाह रहे हो, अरे भाई वो तो भाग्य है, तकदीर है, क्या होगा क्या नहीं, वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन कम से कम ये तो हम लोगों को फील हुआ कि हम सफलता के लास्ट पायदान पे, मेरी हम लोगों की बात कोई सुनने वाला व्यक्ति, हमारी बात सुनी जा रही है। इस चीज की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मुझे इस चीज की खुशी है कि जो हम खारिज होते रहे, जुर्माना सह के आए, हम जुर्माना दे के आए, जुर्माना दिए, कई बार खारिज हुए, लेकिन हमें ये खुशी हुई कि हमें सुना। और कौन सुन रहा है, हमारी कौन पैरवी कर रहा है? माननीय जज साहब, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, लाइव के माध्यम, माननीय जो है श्री संजय करोल जी, एक धर्म पुरुष, एक ऐसे जैसे भगवान के रूप में, प्रसन्ना जी भगवान के रूप में, उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई, उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई, और उसका ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया। और आप सोचते हो कि नहीं, मैं कह रहा हूं जो भी लायर हैं 12091 के, आपको क्या पता है कितने बड़े लायर हैं? बहुत बड़े लायर हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, और सबके लायर बहुत बड़े हैं, हर टीम के लायर। मैं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो उनकी बात ही ना सुनी जाए? ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है, लेकिन फैसला वो होता है जो सर्वहित में हो। और ठीक है, नियम कायदे कानून से होता है, लेकिन कभी कभी नियम कायदे कानून को छोड़ के भी फैसला दिया जाता है, जैसे 1100 याचियों का दिया गया था। तब आपकी न्यूमाली कहाँ गई थी जब 1100 याचियों का दिया गया था? तब तो नियम से ऊपर उठ करके दिया गया था। और आज अगर नियम से ऊपर उठ करके दे दिया जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही भाई? 15 साल इनका जिनका गया है, 14 साल का वनवास है, सभी लोगों का है। जो मैं मान रहा हूं, जो घर बैठे हैं उनका भी है, जो छूट गए उनका भी है, सबका है। लेकिन आपको भी तो अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। जो लोग इतनी मेहनत करके आए और अब जो है लास्ट पायदान पे हैं, आप उनका चाह रहे हो टांग खींच लो, वो भी आ जाए आपके बराबर हो जाए। ऐसा न करो मेरे भाई, उनका सहयोग कर दो। और वो, मैं नहीं कहता, कुछ का तो होने दो, फिर एक आपको लकीर मिलेगी, आप उसकी मांग कर सकते हो। बहुत चीजें हैं। अब आप फीस भी, उस बार भी बताया मैंने, आपने फीस भी ले लिए हो और फिर कह रहे हो कि जो है हम वो भी लेंगे, विज्ञापन भी लेंगे। ऐसे नहीं होता है। आप कम से कम फ्रेश तो हो कि नहीं, एक पानी पे रहो, पहला एक पानी पे रहना सीखो, तब आप कहीं। हाँ, जो एक पानी पे रहेगा, सफलता मिले ना मिले अपनी जाए, अपने मन की संतुष्टि होगी। हम मन से संतुष्ट हैं, हमारा पैसा जमा है 30 जिलों का, हम कभी नहीं लेंगे। हम बोल रहे हैं लाइव के माध्यम से, हमें नौकरी मिले ना मिले, हम कभी पैसे को नहीं लेंगे। हम वो दे करके बैठ चुके हैं, हम नौकरी के नाम पे दे, मिलेगी तो नौकरी ही लेंगे, नहीं हम पैसा नहीं वापस लेंगे। और आज हम लड़ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में है ना, और घर छोड़ करके हम बाहर है ना, इसीलिए है कि जो है, अब वो कह रहे हैं लाइव मत आइए, और कह रहे हैं कि कुछ बोलिए मत। भाई मेरे, मैं बोलूंगा, अब तो समय आया बोलने का, तो अब भी ना बोलूं? अब अपने भाई बहनों को ना बताऊं? अभी तो फोन के माध्यम वो मेरे घर पे आके बातचीत कर लेते थे, वो संतुष्ट हो जाते थे, मैं उनके पास से पहुंच जाता था। अब मैं दिल्ली में हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, तो मैं उनको अपने बात से बताऊं भी नहीं। आप चाहते हो कि जो मुझे सूचना जानकारी हो मैं उनको बताऊं भी ना? ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं रोक सकते मुझको, न मेरे भाई बहनों को। देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए। आप तो रोक रहे थे कि कोई न जुड़े, देख लीजिए कितने लाइव, लाइव कितने गुना बढ़ गए हैं, ये देखिए आप। तो उन्हें कुछ सही लग रहा है तभी ना। रही बात, ठीक है दोस्तों, आप लोग पूर्ण रूप से जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने खुद जो है डिफेंड किया। 12091 के माननीय जो है एडवोकेट महोदय, जो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी हैं, जो कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये नियमावली से 12091 या फिर ये इनका ऑर्डर है, सही चीज है। और 90-105 का क्राइटेरिया बना था, जज साहब ने उसको सहमति किया, ठीक है। लेकिन मैं उन जीरो ग्राउंड, उन्होंने ये भी बोला, मैं जीरो ग्राउंड से मैं देखना चाहता हूँ, जीरो ग्राउंड से मैं, मेरा बस एक मानक है, 2017 में वह मुकदमे में है और आज वह मुकदमे में है, तो उसका, मैं जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाया, उसको न्याय मिलेगा। और ठीक है, अगर आपकी बात है तो 2 लिस्ट बनाई जाएगी और 2 गवर्नमेंट को जा रही है। लिस्ट पहले क्लियर हो कितने हैं। और उन्होंने 15,000 किसके लिए आखिर मांग किया भाई?
नियम नियमावली से तो 2,000 हो, वो तो 2,000 का मुकदमा लड़ रहे हैं। 2,000 का मुकदमा लड़ रहे हैं विकास सिंह जी, जो कि 12,091 के हैं। तो सिर्फ 2,000 की थोड़ी बात हो रही है, ऐसा ना करो। और 90-105 का ऑर्डर है तो क्या 90-105 में सब लोग आते थे? ऐसा नहीं है, बहुत लोग बाहर भी हैं 90-105 के, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज कोर्ट का पैरामीटर देखा जा रहा है कि 17 के पहले और कंटेम्प्ट में। और फिर आप बात करो 16 जुलाई, बता रहा हूं, मिडनाइट 12 बजे आप कहते हो कि लिखित ऑर्डर लाइए। तमाम तरह की व्याख्या, ऐसे ऐसे व्याख्या विद्वान आ गए हैं। मैं तो नहीं कानून जानता हूं, लेकिन भैया मैं तो एकदम, अब क्या बताऊं, ऐसे ऐसे विद्वान दे रहे हैं अपना कि नहीं, रोका नहीं है, कोई भी जा सकता है, कंटेम्प्ट दाखिल कर सकता है, व्यवधान अरे करो भाई व्यवधान, कौन मना कर रहा है आपको? आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि कोई भाई का स्टार्टिंग हो, शुरुआत हो, तो ठीक है भाई, आप जो इच्छा हो करो। किसी को किसी ने रोका है? आज तक तो नहीं रोका गया था। आज तक आपको शामिल हो जाना चाहिए था, 16 को भी शामिल हो जाते, अच्छा होता। नहीं है, अब कोर्ट ने, अब कह रहे हो अच्छा उसमें रिकॉर्डिंग होती है, कोर्ट रूम में सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, और किसी जज महोदय से जुबान से कहा गया कुछ निर्देश। अब कह रहे हो मान नहीं, ऑर्डर, क्या ऑर्डर दिए हैं क्या सरकार को? ऑर्डर दिए हैं जज महोदय, या श्रीमान जी के द्वारा ऑर्डर लिखा गया है कि जो है जाइए और इनके डाटा को आप फिल्टर करके लेके आकर रख दीजिए टेबल पे? वो ऑर्डर नहीं, निर्देश है। अब मौखिक ही है, मौखिक निर्देश पे पूरा काम हो रहा है। नो मौखिक निर्देश पे जो है डेडलाइन लग गई जो है उस दिन की, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, तो कोई नहीं समझा सकता है, मुझे नहीं समझाना है आपको। आप जुड़ो, चाहे जो करो, उससे मुझे क्या मतलब भाई, आपकी इच्छा है। पहले कहा गया तो जुड़े नहीं, अब आप जुड़ रहे हो, उसके लिए परेशान तो परेशान रहो भाई। उसको हाँ 22 तारीख तक, मेरा तो 22 को देखो ना भाई, कुछ भाइयों को एंट्री करने दो, कुछ भाइयों के पक्ष में फैसला आने दो, एक रास्ता आपका भी खुल रहा है। और व्यवधान करोगे तो पता चला किसी का नहीं हुआ, तब फिर 15 साल चलो लड़ो, ओवर एज हो जाओ, खत्म, 60 साल से ज्यादा कहानी, घर बैठो। अब फिर ऊर्जा खत्म हो जाएगी, अब ऊर्जा नहीं रह जाएगी। तो ऐसा मेरा निवेदन है, अनुरोध है, कोई भी भाई बहन, अगर आपको लगता है कि वो हमारे भाई बहन है जो कोर्ट में है, तो उनका अहित मत करिए, और आप सजग रहिए अपने लिए, और वो भाई बहन भी आपका पूरा साथ देंगे। वो जैसे आप पीड़ित हो वैसे वह पीड़ित हैं, और आप भी उन्हीं के बीच के हो, तो आप उनको उस लायक कुछ बनने दीजिए कि जो आपकी मदद कर सकें। तो मदद करने लायक तो बनाइए। फिर एक ऐसा नहीं है लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी या गणेश दुबे आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो गणेश दुबे से बन पाएगा, मैं लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे भाई बहनों के लिए जो बन पाएगा, बीएड टेट का जो भी मेरे दरवाजे पे आ गया या जिसके बारे में मुझे पता चली, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। और मैं यही नहीं, मैं तो ये भी आह्वान करूंगा, ये जितने भी साथी इस योग्य होने जा रहे हैं, वह एक टीम बनाए, एक कमेटी बनाए, एक इस प्रकार से जो है सहायता का समूह बनाए कि जो भी बीएड टेट के साथियों के साथ कोई आफत विपत पड़ी है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी पड़ी है, उसका डोनेशन सब लोग एक निर्धारित करें। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक हमारा परिवार है, अगर कोई छूट गया, किसी की हेल्प होती है तो हम उसकी मदद करेंगे। एक वेलफेयर एसोसिएशन बने ईमानदारी के साथ, उसमें मैं तो कह रहा हूँ पैसा सभी लोग जो भी होगा डिनोट करें, और हमारे भाई बहनों के परिवार के लिए जो है हम काम करेंगे। हम ये नहीं है कि नहीं सिर्फ हम जो है अपना हित जानते हैं, अपने हित के लिए आए, हम हमेशा सबका साथ दिए और आगे भी साथ देते रहें। लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे भाइयों कि किसी का अहित न हो। अभी तक कोर्ट पॉजिटिव है, जज साहब खुद पैरवी कर रहे हैं, और सारे याचियों की, ये नहीं है कि नहीं 90-105, नहीं, सारे याचियों की। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति कोर्ट का जॉब पा जाए जनवरी में, और पा तो 19 को ही जाता, लेकिन वो चूंकि डेटा जो है कंप्लीट नहीं था। गवर्नमेंट का अपना काम है, कमेटी का अपना काम है, और हम लोगों का अपना काम है। हम लोगों ने अपना काम किया, व्यक्ति ने अपना काम किया, सब लोग अपना अपना, उसके लिए समय लगता है। इसीलिए अब कोई कह रहा है कि डेट पहले, अरे डेट पहले कैसे लग जाती भाई,
वो जान रहे हैं वर्क लगेगा, उसमें काम होगा, छुट्टी मिल गई अच्छी बात है, 15-20 दिन बाद डेट लगे अच्छा है, 22 तारीख को डेट और 22 को जो भी होना है ठीक है। बाकी यही है जो ये जो बीच में व्यवधान टाइप का इस तरह का कुछ अगर ये है तो वो आप लोग खुद समझदार हो, आपको समझाना थोड़ी है कि आप अगर उस चीज को करो जिससे वो हो तो फिर वो गड़बड़ चीज है। आप लोग खुद सहयोग करो और आप उसके बाद 22 के बाद आप उसके लिए तैयार हो। अगर आपने नहीं फीस वापस लिया है, 12 का विज्ञापन है, कोर्ट से वैलिड है, आप तमाम रास्ते हैं मांगने के, आप गवर्नमेंट से मांग करिए, आप न्यायालय से, न्यायालय ने तो दे ही दिया है, लिबर्टी दिया हुआ है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। अब कानून के विद्वान बन जाते हो कि नहीं होगा नहीं होगा, ये भी तो नहीं हो रहा था। 6170 जो पोस्ट रखी है तो कोई नहीं कराना, वो तो मर्ज हो चुकी थी। आज तक तो कहते थे गवर्नमेंट ने निकाल दिया, सब हो गया, कुछ है नहीं, बिना फालतू का ये सब लड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब आज ये पोस्ट खाली हो गई 6170। आप ही बताओ, सोचो भाई, ये तो आप कहते थे कोई पद ही नहीं, फालतू ये लड़ रहे हैं, और आज ये जगह खाली हो गई। अब आपको दिख गया जगह खाली है, 15,000 का जज साहब खुद कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, 15,000, गवर्नमेंट उस पर ना नहीं कर रही है। अब आप खुद ज्ञान दे रहे हो कि नहीं ना करेगी, वो नहीं देगी, ये कर देगी वो कर। अरे गवर्नमेंट के लॉयर सलिस्टर महोदय भाटिया जी ने तो जी सर बोला, ना तो नहीं किया यस सर, हम उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सभी लोगों की सहमति है, अभी तक तो ये बात आ रही है पॉजिटिव थी, और आप लोग लगे हो कि सबसे ऊपर हो गए, कोर्ट से भी ऊपर हो गए, सबसे ऊपर होकर के आप जैसे बहुत ज्ञान देने वाले हो गए हो। तो मेरी बातें बुरी भी लग रही होंगी, गणेश दुबे क्यों कह रहे हैं? अरे भैया इसलिए कह रहा हूं कि इन भाइयों का भला हो जाने दो, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु इन लोगों को तो एक रास्ता दिखने दो जिससे इस रास्ते पे हम सब चल पाए। मान लो गणेश दुबे का नहीं हुआ तो कुछ भाई बहन का होगा तो गणेश दुबे भी पीछे जाएंगे, आप भी पीछे आओगे साथ में। अब ऐसा ना कर दो कि सबका रास्ता ही रोक दो, ये गलत बात है, ये ना करो भाई मेरे। और जिससे छूट हो गई, भूल हो गई, रुक गया तो ठीक है, रुक गया तो रुक गया यार, 22 तक देख लो, आगे फिर देखा जाएगा किया जाएगा। अब हाँ, अब ये नहीं कहूँ आप फीस भी वापस ले चुके हो फिर कहोगे नहीं भैया हम फीस भी ले लिए, अब चलो हमारी लड़ाई भी लड़ो, वो वैसा काम नहीं करो, ठीक है। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैंने कल भी बोला था आप लोगों को कि आप लोग जो है उस चीज को करिएगा, जैसे कि आप लोग अस्वस्थ रहिए, आप सभी लोग जो है उसमें कोर्ट पूरा सकारात्मक रूप से, कोर्ट का सकारात्मक रूप है, और जो है कोर्ट का सकारात्मक रूप है, और अभी भी जो भी बात हुई है समस्त याचियों की बात हुई है, 2 लिस्ट तैयार की जा रही है, दोनों पे विचार करने के लिए बोला गया है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट अपना रुख जैसा भी स्पष्ट करती है, जज महोदय साहब के हाथ में पूरी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि 0 मेरिट 0 ग्राउंड, नो कास्ट नो रिलीजन, नो, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई बात नहीं, मेरिट ऊपर टू मतलब अप टू डाउन इनका वो हो, डेटा हो। तो बस उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि 2017 के पहले हो व्यक्ति और अभी हो, यानी कि 16 का उन्होंने डेट इसलिए क्लियर किया ना 16 कि जो है भाई चूंकि भैया अभी तो स्वतंत्रता है, आज भी लोग कहते हैं हम हो जाएंगे तो हो जाओ, तो उन्होंने एक लाइन कि भाई 16 तक के लोगों को हम लेंगे, 16 का ही डेटा भेजियो। अब वो मौखिक कह दिए क्या कह दिए, तो उन्होंने कह दिया ना, तो 16 का ही होना है। अभी जो अगली सुनवाई होगी ना 16 की ही बात होगी, है ना। अब ये नहीं कि हम आज शामिल हो गए तो अब हमारा भी डाटा ले लो, हमारा अधिकार वो बाद का अधिकार बनेगा अभी, लेकिन अभी जो भी बात होगी ना 22 तारीख को, और जो 16 तारीख का डेटे की बात है, ये स्पष्ट बात है। बस इन्हीं बातों के साथ फिर मैं एक बार आप लोगों को कहूंगा, आप लोग महादेव जी का प्रार्थना करिए और खुशियां सबके घर में आए, और आप लोगों का के द्वारा किसी का भी एक व्यक्ति का भी अगर नियुक्ति होता है तो एक रास्ता खुल रहा है, उसके पीछे हम लोग चलेंगे। और लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है, मजबूती से लड़ा है,
लाठियां खाई हैं, घर से बाहर निकले हैं, आंदोलन किया है, सब कुछ किया है, 22 का आंदोलन किया है। बहुत, मैं नौकरी छोड़ करके, जान रहे हैं, आजमगढ़ पूरा जिला जानता है। और मैं नौकरी छोड़ करके और पूरा जो है गाड़ी लेकर के और बिना किसी के पैसे से, स्वयं के पैसे से लगा करके, तेल फूक करके और जो है सबका प्रचार किया हूं जो है, ठीक है ना। तो वो चीजें नहीं है, और जो भी जैसा समय आता है वैसा किया जाता है। मेरा आप लोगों से फिर विनम्र अनुरोध है कि भाइयों का साथ दीजिए। जो कोर्ट में हैं उनका कोई अड़ंगा कोई साथी न लगाए, और किसी भी एक साथी का नियुक्ति का प्रार्थना करिए। मार्ग प्रशस्त हो तभी आपका भी रास्ता खुलेगा, अन्यथा दूसरे का मंसूबा जो है को कामयाब ना होने दीजिए। अब नहीं तो गवर्नमेंट तो चाहती ही है, आपको भली बात पता है, तो ऐसा ना होने दो भाई मेरे। मैं एक बार फिर पुनः हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, आप लोग जो कोर्ट में मौजूद हैं साथी, उनका सहयोग करिए और उनका कोई अहित ना हो, इसके लिए जो है आप लोग ऐसा कोई कदम ना उठाएं। और इन्हीं बातों के साथ, और सोशल मीडिया पे जो उल्टा सिल्टा बकना है वो बंद करिए। इनके बारे में, उनके बारे में सभी भाई अपना अपना काम कर रहे हैं, और सभी लोग चाहते हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से भाईचारा बना के रखिए, प्रेम व्यवहार बना के रखिए। किसी को क्यों कुछ कहते हो भाई? हाँ, आप मत बोलिए जुबान से किसी को, अच्छा नहीं है। पब्लिक भी वही पब्लिक आज कल आपको कहेगी, बताइए इस तरह का इनका भाषा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। सभी लोग भाई हैं, जो छूटे हैं वो भी, जो नहीं कभी जुड़े वो भी, सभी भाई हैं। तो लेकिन एक रास्ता खुलने दीजिए, सभी लोगों का सहयोग होगा, सभी लोगों का साथ है। और इन्हीं की बातों के साथ आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय दिया, और मैं जल्द, यानी कल मैं आजमगढ़ पहुंचूंगा। मैं आप लोगों को खबर दूंगा, जो मेरे साथी हैं और वो आएंगे, मुलाकात होगी इन्हीं बातों के साथ। और आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ, एक चीज, इसको लाइक आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा ग्रुपों पे, स्टार वगैरह क्या दिया जाता है, हो पाए तो दे दीजिएगा। और एक मैंने चैनल बनाया, उसको भी सब्सक्राइब, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। कुछ भी मुझे जानकारी होगी मैं अपडेट करूंगा। आपका भाई गणेश दुबे, धन्यवाद।